नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात पौड़ी की कर लेते हैं। दरअसल पौड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्रांति मेले में शिरकत की, तो वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भूमि वीरों की भूमि है। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के पीटसेण क्षेत्र के मासो चोपड़ा कोट दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने पेशावर कांड के महानायक स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में मनाए जा रहे क्रांति मेले में शिरकत की और क्रांति दिवस मेले को राजकीय मेला घोषित किए जाने की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और बताया कि अब से हर साल क्रांति मेले को मनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में वीर सपूतों की भूमि रही है। इसी भूमि से ऐसे महापुरुषों ने भी स्वतंत्रता में पूर्व जन्म लिया जिन्होंने देशवासियों के मन में एक गहरी छाप छोड़ दी है। कुछ ऐसी ही छाप स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने हम सबके मन में छोड़ी है, जिन्हें देश सदियों तक इसी तरह से याद करता रहेगा। सीएम ने कहा कि 23 अप्रैल 1930 का दिन इतिहास के पन्नों में कैद हो गया है, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत के दौरान रॉयल गढ़वाल राइफल के हवलदार मेजर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने ब्रिटिश हुकूमत के उन निर्देशों को मानने से मना कर डाला था, जिसमें कि भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे निहत्थे पार्टनरों पर ब्रिटिशर्स ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गोली चलाने का हुक्म दिया था, जिसको उन्होंने नकार दिया था। लेकिन इन निर्देशों को मानने से इनकार कर देने वाले वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के महानायक बन गए। सीएम ने कहा कि देश उन्हें आज भी नमन करता है। हमारे आने वाली पीढ़ी भी ऐसे महापुरुषों के योगदान को ना भूले, इसलिए स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में इस तरह इस दिवस पर उन्हें याद करते हुए क्रांति मेले पीटसेण में इसी तरह से हर साल मनाया जाएगा और इसे सरकार जल्द ही राजकीय मेला घोषित करेगी। वहीं सीएम ने कहा कि वह यहाँ की जनता का इसने हर बार प्राप्त होता आया है, वह इसके लिए जनता के आभारी हैं। इसको देखकर देखिए, जो यहाँ की हमारे यहाँ पर जो बागवानी का क्षेत्र है, औद्यानिकी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को मिलाकर जो यहाँ की कृषि आधारित हमारी जो योजना है उसी से रोजगार मिले लोगों को, उस पर हम काम करेंगे। तो देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। यहाँ उस मुलाकात में उन्होंने सीएम से विकास कार्य और समस्याओं के बारे में बात की। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकास कार्य और समस्याओं के बारे में बात की। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार को जिला बनाए जाने के लिए संबंध में मुख्यमंत्री को प्रमुखता से विचार करने को कहा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार में उप जिलाधिकारी की नियमित रूप से तैनाती की जाए, बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में खाली पड़े मेडिकल स्टाफ के पदों को भर जाने और तहसील में स्टाफ की कमी को पूरा किए जाने के साथ साथ अन्य समस्याओं पर भी बात की। बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं। दरअसल पौड़ी में विधायक रितु खंडूरी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। बता दें कि पौड़ी जिले के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने पौड़ी के कंडोलिया मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान कंडोलिया ठाकुर ने अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता की खुशहाली की कामना की। विधायक रितु खंडूरी ने कंडोलिया ठाकुर के मंदिर में मनोते स्वरूप घंटी की भी लड़ाई की। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता भी उनसे साथ मौजूद रहे। इसके बाद पालिका सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। वहीं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आई रितु भूषण खंडूरी ने प्रतिभाग किया। देखिए, ऐसा है, पौड़ी मेरा दादी का घर रहा है और बचपन से मैं पौड़ी आती रही हूँ। और कंडोलिया देवता, क्यों कालेश्वर, सत्यनारायण मंदिर नीचे, ये बचपन में हमारे जैसे खेल के मैदान होते थे, यहाँ आना ही आना होता था।
वो तो आस्था धीरे धीरे जगी, समझे हम चीजों को। लेकिन मैं अभी चढ़ते हुए यही बता रही थी कि क्यूकालेश्वर भी हम लोग बचपन में अवश्य जाते थे, मतलब घूमते घामते पहुंच जाते थे। तो ये आस्था जो है वो परिवार में रही है। मेरे पिताजी भी जब भी पौड़ी आते थे कंडोलिया देवता जरूर पहुंचते थे और आशीर्वाद लेते थे। तो जब मैं यहाँ, जिस दिन हमारा रिजल्ट का डे था, उस दिन हम यहाँ पहुंचे। आई थिंक वो भगवान की शक्ति थी जो हमें खींच के। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में सभी नेताओं ने इस बैठक में सभी नेताओं ने सारी समस्याओं को जाना और इस पर चर्चा की। बता दें कि देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह बैठक राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष पार्टी नेताओं के साथ की गई। प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही साथ बता दें कि इस बैठक में प्रदेश में हारे हुए 23 विधानसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद रहे, जिन्होंने हार को लेकर समीक्षा की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। बुलेटिन में बात अब जसपुर की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ हुई नगर पालिका के बैठक के दौरान विवाद हो गया, जिसमें सभासद और नगर पालिका कर्मचारियों के बीच लड़ाई हो गई। बता दें कि जसपुर नगर पालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। एक बार फिर नगर पालिका में बोर्ड की बैठक के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद बोर्ड बैठक में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि जसपुर नगर पालिका में बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी सभासदों के साथ साथ जसपुर नगर पालिका चेयरमैन और पालिका अधिशासी अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव पास होने थे, तभी सभासदों और पालिका कर्मचारियों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिससे बैठक में अफरा तफरी मच गई, जिससे काफ़ी देर बाद प्रस्तावों पर चर्चा हुई और प्रस्तावों को पास किया गया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने बताया कि प्रस्तावों में हाउस टैक्स लगाने के, नगर और सौंदर्यीकरण के साथ साथ नगर की साफ सफाई करने के अलावा कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई और सभी प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं बैठक के दौरान कर्मचारी और सभासदों के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी, जिससे आपस में सुलझा लिया गया। गए थे, जिसमें जो है हाउस टैक्स लगाने का प्रस्ताव था, एयरक्राफ्ट के सौंदर्यीकरण का, नगर की साफ सफाई व्यवस्था को लेके नालों की सफाई कराने का था और स्लॉटर हाउस निर्माण का प्रस्ताव था। इसके अलावा तिरंगे झंडे का सौंदर्यीकरण और आर्मी टैंक रखे जाने का प्रस्ताव था। 200 विद्युत पोल खरीदने का प्रस्ताव था। करीब सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गए हैं। स्लॉटर हाउस के प्रस्ताव पर जो है वोटिंग कराई गई, जिसमें कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, कुछ लोगों द्वारा। बुलेटिन में बात अब चंपावत की कर लेते हैं। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक कैलाश यहाँ मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने मेले में भंडारा बांटा। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी ने रविवार को पूर्णगिरी धाम के ठूलीगाड़ क्षेत्र में चलने वाले भंडारे में पहुंचकर सेवा की। कैलाश गहतोड़ी ने मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों को भोजन प्रसाद बांटा। बता दें कि इस दौरान उनके साथ टनकपुर क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे और कैलाश गहतोड़ी ने भंडारे में सेवा करने के बाद वहां उपस्थित मेला कमेटी सदस्यों और संत महात्माओं से मुलाकात की। वहीं मीडिया से बात करते हुए गहतोड़ी ने कहा कि माता ने हमारी मन्नत पूरी की है। माता का ही आशीर्वाद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमारे यहाँ आने के लिए हामी भरी है। जिले का नेतृत्व जब प्रदेश का मुखिया संभालेगा तो हमारे क्षेत्र की तकदीर बदल जाएगी। मांगी हुई मन्नत पूरी हो रही है। पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं। अभी देखो ये भंडारे में बांटने का मौका भी पहली बार मिला है। पूरे इतने माता के भगत देखो 11 दिन तक इतनी सेवा करते हैं। पूरा मेला इतने लोग आ जाए उतनी खुशी मनाते हैं, इतने अधिक से अधिक लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और माता का ही आशीर्वाद है कि आज हमको माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आने के लिए हामी।
बुलेटिन में बात अब लालकुआ की कर लेते हैं। दरअसल बिजली कटौती को लेकर यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं, जिसके बाद इन्होंने कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ क्षेत्र के दर्जनों युवाओं ने बिजली उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। यहाँ हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव गुप्ता और उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के कुमाऊं प्रवक्ता इमरान खान के संयुक्त नेतृत्व में क्षेत्र के दर्जनों युवाओं ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहीं पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अघोषित बिजली कटौती के कारण क्षेत्र के किसान, व्यापारी सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अघोषित बिजली कटौती से जहां नागरिक उमस भरी गर्मी में बेहाल हैं, वहीं बिजली कटौती से नगर के कई इलाकों को पेयजल की आपूर्ति भी चौपट हो गई है। वहीं इमरान खान ने लालकुआं में शीघ्र बिजली कटौती बंद न होने पर और आंदोलन करने और भूख हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है। देखिए, जहाँ तक हम भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, वो डबल इंजन की सरकार में डीजल और पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, महंगाई चरम पर पहुँच चुकी है। आज अगर हम बात करें बिजली कटौती को लेकर के और जल को पेयजल की समस्या को लेकर के, तो बिजली विभाग का इतना सौतेले व्यवहार क्षेत्र की जनता के साथ चल रहा है कि 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 9-9 घंटे यहाँ पर विद्युत कटौती की जा रही है। उत्तराखंड प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहा। तो अब बात केदारनाथ यात्रा की कर लेते हैं। दरअसल 6 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा अब प्रधानमंत्री आवास से भी देखी जा सकेगी। बता दें कि देहरादून में आगामी 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा की मॉनिटरिंग इस बार सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी। बता दें कि खुद प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से यात्रा का लाइव प्रसारण देखेंगे और मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी भी अपने कार्यालय से यात्रा व्यवस्थाओं का आंखों देखा हाल जान सकेंगे। साथ ही बता दें कि केदारनाथ यात्रा से रुद्रप्रयाग और देहरादून से पीएमओ को इंटीग्रेटेड नेटवर्क से लिंक किया जा रहा है। यह ऐसा पहला मौका होगा कि जब प्रधानमंत्री कार्यालय से केदारनाथ यात्रा को लाइव देखा जाएगा। साथ ही डीएम कार्यालय और यात्रा कंट्रोल रूम में लगी एलईडी के माध्यम से केदारनाथ यात्रा पर नज़र रखी जा सकेगी। तो वहीं जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग के सचिवालय को इंटीग्रेटेड नेटवर्क और पीएमओ कार्यालय को ANIC इंटीग्रेटेड से लिंक कर यात्रा को लाइव देखा जा सकेगा। तो ये एक अच्छी पहल है जो कि पहली बार हो रही है। बता दें कि अब प्रधानमंत्री कार्यालय से भी यात्रा का लाइव प्रसारण देखा जा सकेगा। बुलेटिन के आखिरी में बात अब श्रीनगर की कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड में गर्मी का मौसम आते ही लगातार जंगल धधक रहे हैं। जंगलों से आग लगने की खबर लगातार सामने आ रही है। भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड के जंगलों में धधकने का सिलसिला अभी भी जारी है। उत्तराखंड के जंगल लगातार जल रहे हैं। बता दें कि श्रीनगर पौड़ी के जंगलों में भी बीते एक हफ्ते से आग लगी हुई है। पौड़ी, गोपेश्वर, लैंसडाउन समेत कई पहाड़ी इलाकों में जंगलों में अभी भी आग लगी हुई है। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश भर से 104 नई घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से कुल 157 हेक्टेयर से अधिक जंगल का क्षेत्र नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ फायर सीजन में 15 फरवरी से अब तक कुल 903 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से करीब 1300 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए राज्य आपदा मोचन बल से भी मदद ली जा रही है। साथ ही साथ ग्रामीणों और वन पंचायतों से भी सहयोग लिया जा रहा है। वन विभाग के लिए आग पर काबू पाना फिर से चुनौती बन चुका है। मौसम शुष्क होने और तापमान में बढ़ोतरी होने से जंगलों की आग अनियंत्रित होने लगी है। मौसम के मिजाज को देते हुए आने वाले कुछ दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जंगलों की आग और फैल सकती है। वनों की आग और आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारी CCF निशांत वर्मा ने बताया कि फायर वॉचर की संख्या बढ़ने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि आग पर नियंत्रण पाया जा सके। तो वहीं जलते जंगलों को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। यहाँ पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष
गणेश गोडियाल ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को अब जागने की ज़रूरत है। जंगल लगातार जल रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को जागने की ज़रूरत है। क्षेत्र के हित में सरकार को जो करना चाहिए उससे सरकार आंखें मूंदे हुए है। उनको जागरूकता हो के लग रही जंगलों की आग के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, जिससे कि लोगों को हो रही परेशानी और सरकार को नुकसान हो रहा है, दोनों को बचाया जा सके। उत्तराखंड की सरकार को सिर्फ राजनीतिक कारणों से जगने की आवश्यकता जान पड़ रही है और क्षेत्र के हित में, इस प्रदेश के हित में सरकार को जो करना चाहिए उससे सरकार आंख मूंदे हुई है। सरकार कृपया जागे और उत्तराखंड के इन कोयले होते पहाड़ों को देखकर कुछ तो जरा शर्म कीजिए, कुछ कीजिए। आज जंगल के पशु पक्षी, तमाम ये वृक्ष इस आग में इस तरह जल रहे हैं कि लगता है कि इसकी सुध लेने वाला इस प्रदेश में कोई। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।